जमकर पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। फतेहाबाद जिले की हवा बेहद खराब हो चुकी है। वायु गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं। एयर क्वालिटी इंडेक्स फतेहाबाद का 351 दर्ज किया गया है। आमजन बेहद परेशान है, खासतौर पर जो लोग पहले से बीमार थे उनके सामने संकट बना है। जिनको सांस से जुड़ी, आंखों से जुड़ी परेशानी है, उनके लिए ये हवा बेहद जहरीली साबित हो रही है। अब तक बता दें 322 किसानों के चालान किए गए हैं। 8 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला गया है, लेकिन उसके बाद भी स्थिति सुधरने का नाम नहीं लेती, क्योंकि किसानों का कहना है कि उनके सामने कोई विकल्प नहीं है, उनको अगली फसल भी लगानी है। हालांकि सरकार कहती है कि आर्थिक तौर पर भी मदद की जा रही है, विकल्प भी दिए जा रहे हैं, डिकम्पोजर की बात करें या दूसरे तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन फतेहाबाद वो जिला है हरियाणा का जहां सबसे अधिक पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। दूसरी बात यह भी कि पंजाब के साथ लगता होने के चलते पंजाब में चूंकि बहुत पराली जलाई गई है, इस बार पिछले सालों के मुकाबले भी अधिक जलाई गई है, तो वहां का धुआं भी चूंकि हरियाणा में आता है, उससे भी आबो हवा फतेहाबाद की खराब हो रही है। स्थिति यह है कि 351 एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया है फतेहाबाद का। तो हरियाणा में यूं तो देखिए सरकार ने, प्रशासन ने इस बार बेहतर किया कि किसानों को जागरूक किया गया, किसानों की मदद की गई, किसानों को दूसरे ऑप्शंस दिए गए ताकि वो पराली ना जलाएं। लेकिन फतेहाबाद में बहुत ज्यादा असर इसका नजर नहीं आया है। पराली जलाने की घटनाएं कम नहीं हो रही, बावजूद इसके कि नंबरदार भी कुछ निलंबित किए गए, ग्राम सचिवों पर भी कार्रवाई की गई है, कृषि विभाग के कुछ अधिकारियों पर भी एक्शन लिया गया है कि वो सूचित नहीं करते हैं, वो जानकारी नहीं देते हैं। लेकिन उसके बाद भी स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही और परिणाम ये है कि 351 तक पहुंच गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। चलिए सीधे आपको फतेहाबाद लिए चलते हैं। अजय मेहता हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय देखिए, एक तरफ जागरूक किया जाता है, दूसरी ओर एक्शन भी लिया जाता है, लेकिन ना जागरूक किए जाने का असर है और ना ही एक्शन ले जाने का। बिल्कुल ज्योति, देखिए फतेहाबाद के अंदर जो जिस प्रकार से पराली जली है वो अपने आप में जो है एक चिंता का विषय बनती है, क्योंकि सरकारें और प्रशासन लगातार इस बात को लेकर के प्रचार भी कर रही थी और अपील भी कर रही थी कि पराली ना जले और जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो अच्छा रहे। लेकिन बावजूद इसके जो है यहाँ पराली जलने का सिलसिला लगातार जारी है और अब जो है धान की कटाई अंतिम चरण में है और यहाँ बड़े पैमाने पर पराली जल रही है। अगर अब आंकड़ों की अगर बात करें तो हर्सैक सैटेलाइट ने जो आंकड़े भेजे हैं, उसके अलावा जो विभिन्न सोर्सेज से जो अलग अलग एक्टिव फायर लोकेशंस मिली हैं, वो फतेहाबाद जिले के अंदर पूरे हरियाणा में अगर देखें तो सबसे ज्यादा आंकड़े नजर आए हैं। लगभग 800 के करीब ये आंकड़ा पहुंचा है। पहले कैथल नंबर 1 पे था आगजनी के मामले में, लेकिन अब फतेहाबाद इसमें सबसे पहले नंबर पर पहुंच गया है। तो सीधा सा अर्थ यह है कि पराली जल रही है, पराली जल रही है, तो उसके बाद जो है एयर क्वालिटी भी कहीं ना कहीं डैमेज हो रही है और एयर क्वालिटी का सीधा असर जो है आम लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। ज्योति, अजय क्या कारण आप मानते हैं, क्योंकि पूरे हरियाणा में तो सरकार की ओर से जागरूक किए जाने या दूसरे जो विकल्प दिए गए थे, किसानों को समझाया गया था या फिर प्रशासन की ओर से एक्शन लिया गया था, उसका असर दिखा। असर ये कि पिछले सालों के मुकाबले इस बार घटनाएं बहुत कम सामने आई हैं। लेकिन फतेहाबाद तक ये असर क्यों नहीं पहुंच पाया? क्यों किसान जागरूक नहीं हुए या फिर किसानों को प्रशासन की ओर से एक्शन लिए जाने का भी डर नहीं है? ज्योति, अगर देखो, अगर आंकड़ों के खेल में जाते हैं तो आंकड़े पिछले वर्ष जो फतेहाबाद के अगर आंकड़े देखें तो ये लगभग 1300 1350 के आसपास थे जो दर्ज किए गए थे। लेकिन इस बार आधे हैं, करीब करीब आधे हैं। लेकिन फिर भी ये पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है। अगर हम इसके कारणों में चले जाएं तो कारण सीधे सीधे जो निकल के सामने आते हैं, जो किसान हैं उनका ये कहना है कि जो इक्विपमेंट है पराली बनाने के लिए वो अनसफिशिएंट है। लोगों को जो है पराली की गांठें बनाने के लिए तो जो बेलर्स हैं वो नहीं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो पा रहे, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा रकबा है, बहुत बड़ा एरिया है जब धान की बिजाई होती है। ऐसे में कुछ एक लगभग 100-150 बेलर वो अनसफिशिएंट बता रहे हैं। तो ऐसे में एक समस्या ये आती है कि जो छोटा किसान है, जिनके पास थोड़ी जमीन है, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के भी एडामेंट है कि अगर वो इसका इंतजार करेगा इन मशीनरीज का तो उसकी 1-2 एकड़ के अंदर अगली फसल नहीं टाइम पे उसकी बुआई नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में उनके वो एक सीधा सा और सरल तरीका अपनाते हैं आग लगाने का। जी अजय, किसानों के तो चालान किए ही गए हैं, जुर्माना लगाया गया है, लेकिन कुछ नंबरदारों पर, ग्राम सचिव या फिर कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उन पर भी एक्शन लिया गया है जिले में? हाँ बिल्कुल ज्योति, देखिए प्रशासन की ओर से तमाम जो है यहाँ एक्शन लिए गए हैं, प्रिकॉशंस लिए गए हैं। फतेहाबाद के अंदर नंबरदारों, ग्राम सचिवों और साथ ही
जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और साथ में अब तो एक ग्राम सचिवों को ये नोटिस भी दिया गया है कि क्यों ना आपकी सेवाओं को भी समाप्त कर दिया जाए। अगर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और उनकी जो ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी ही इसीलिए तय की गई थी निगरानी कमेटी में कि वो आगजनी की जो घटनाएं हैं उन पर नजर रखें और सरकार को, प्रशासन को सूचित करें और आग जलने से रोकें। लेकिन वो अपने काम में फेलियर हुए हैं, इसके लिए इस वजह से जो है ये नोटिस भी जारी किए गए हैं। लेकिन एक चीज यहाँ है कि अब जो पंचायती इलेक्शन है यहाँ ज्योति, सबसे बड़ा कारण नजर आता है जो पंचायती इलेक्शन, और पंचायती इलेक्शन भाईचारे का इलेक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो टीमें गठित की गई हैं, इन टीमों में भी गांव के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं ये भाईचारा खराब ना हो, इस वजह से शायद ये प्रशासन तक अपनी बात भी नहीं और अपनी जो शिकायत नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अजय, ये पूरी जानकारी आप दे रहे थे। तो फतेहाबाद की हमने बात की, नंबर 1 हो गया आंखें पराली जलाने के मामलों में। अच्छा, इसमें दिलचस्प ये है कि पिछले सालों के मुकाबले जिले में मामले कम सामने आए हैं, लेकिन पूरे हरियाणा में दूसरे जिलों में चूंकि मामले कम हुए हैं, तो दूसरे जिलों की तुलना में फतेहाबाद में सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं। इससे कुछ दिन पहले की बात करेंगे, कैथल में सबसे अधिक मामले थे, अब फतेहाबाद में सबसे अधिक मामलों के साथ वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है।